हेलो हाय। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। एक्सरसाइज आपकी 5.2 फ्रेंड्स, एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार की इस ट्वेल्व में। तो आइए चलते हैं सेशन की तरफ। जो एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर 5.2 आपके मैथ से क्लास 10 का यहाँ पर सेक्शन चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोलते हैं इसे एपीएस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल 10th क्लास से ही रिलेटेड है, ये आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ स्टूडेंट, और आपका सी टेट हुआ, सी टेट हुआ, और भी रेलवे वाले एग्जाम है, सभी में इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनते ही बनते हैं। और जो यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से 100% एक क्वेश्चन हर साल मिलता है। पीछे का डाटा उठाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा, या तो एएन पूछ ले, ठीक है, कुछ ही पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। वैसे मैं बात करता हूँ क्लास 10th यहाँ पर चल रही है, तो क्लास 10th में जो आपकी एक्सरसाइज है 5.2 उससे रिलेटेड यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम कराते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। एक रहा, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल कॉमा विद गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। स्टूडेंट्स इसमें कहता है ए दे रखी है आपकी फर्स्ट टर्म, एंड डी दे रखा आपका इसमें कॉमन डिफरेंस। डी क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस। और ए एन और एनथ टर्म आपका एपी में गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ब्रैकेट से दे रखे हैं, जैसे ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला है, खाली जो स्थान है ये वाले, ये आपको फिल करने हैं। तो इसमें कह रहा है कि ए की वैल्यू दे रखी है, ए होता है इसमें फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है एनथ टर्म, और ए एन होता है आपकी ए एन वाली टर्म। ठीक है, तो करते कैसे हैं इसको? करने का तरीका क्या होता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा कि एन ए एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर ए एन वाला डिजिट कैसे निकालते हैं, या अंतिम टर्म यहाँ पर कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। तो आपके सामने एक तो ए की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस एन की वैल्यू है दोस्तों 8 है, 8 माइनस का 1, और डी की वैल्यू गिवन है 3, डी की वैल्यू गिवन है 3। 7 प्लस का 8 माइनस का 1, 7 मल्टीप्लाई 3। यदि मैं इसे सॉल्व करूं 7 21, तो वैल्यू बनेगी यहाँ पर कितनी बनेगी? 28। वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स यहाँ पर? 28। तो 28 का मतलब है ए एन वन टर्म क्या आएगी यहाँ पर, मतलब ये जो आपका बिलांस था, जो खाली स्थान था, वहां पर ऐसी कौन सी डिजिट आएगी। तो ये हमने सॉल्व करके बता दी इसको, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका 28। क्लियर सभी को? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन है जो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा देख सकता है कि फर्स्ट टर्म -18 दे देता है, और आपका एन की वैल्यू दे देता है 10, और यहाँ से ए एन की वैल्यू दे देता है यहाँ पर 0। तो पूछेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। तो इस तरीका से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ से 5 क्वेश्चन हैं जो अलग तरीका के हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें 28 फिल होगा जी। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कहता है? इसमें कह रहा है आपका गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, और डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, एन की वैल्यू गिवन है, और एन की वैल्यू गिवन है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी होता है। समझते हैं इस बात को आप? डिड यू अंडरस्टैंड? तो ए एन की वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें गिवन है 0 है, राइट। और ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू इस माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू, इधर आपकी एन की वैल्यू 10 है, और माइनस का 1, और डी की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मुझे डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो इस 18 को इधर लेकर आइए, तो प्लस का 18 आ जाएगा इधर प्लस का। ठीक है, अब वैल्यू बनेगी 8, 10 माइनस का 1, तो 9d बन गया। यहाँ पर 10 माइनस का 1 क्या होता है? 9d। तो 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम, 9 का 2 टाइम होता है 18, 9 का 2 टाइम होता है 18। इसका मतलब ये है, यहाँ जो आपका खाली स्थान था, जहां जो तक का ब्लैंक्स था, उधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। सभी को क्लियर है ये बातें? आप यहाँ से नोट कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहता है? ए की वैल्यू पूछ रहा है आपकी बार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ए की वैल्यू पूछता है, ए की वैल्यू क्या होगी, और डी की वैल्यू आपके पास गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। ऐसा होता है क्वेश्चन कैसे पूछता है?
आपके पास 4 डाटा गिवन है, ए डी एन ए एन। आपको जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा इन चारों में से कोई 3 मिलेंगे और किसी एक को फाइंड कराएगा, या तो कॉमन डिफरेंस पूछ ले, या फर्स्ट टर्म पूछ ले, या एन टर्म पूछ ले, एन टर्म पूछ ले, राइट। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड में आपके पास गिवन है, इसमें गिवन है ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू गिवन है -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5 है। यदि मैं इसे सॉल्व करूं थर्ड वाले को, तो एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको सदैव ही क्या करना है, याद रखना है फॉर्मूला। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है ना, ठीक है, समझ में आ रहा सभी के। तो ए एन की वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स, ए एन की वैल्यू थर्ड वाले में जाएंगे 5 है, तो ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स मुझे फाइंड करना, प्लस एन की वैल्यू दे रखा है इधर 18 नोट कर लेंगे, 18 -1, और डी की वैल्यू आपके अगेंस्ट है -3, क्या है कि -3। इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो -5, ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 18 में से 1 सपरेट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 17, 17 में -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस का ए। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो इधर वैल्यू बनेगी -5 इक्वल टू ए माइनस का 17 का 3 टाइम क्या होता है 51 को स्टूडेंट्स इधर लेकर आइए राइट लेफ्ट हैंड साइड। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी बताइए, क्या हो जाएगी 46। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 46। समझ में आ गया सभी के। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो आपका ए था, जो आपका फर्स्ट पार्ट था, वो यहाँ पर क्या आएगा आपका 46 आएगा जी, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 46। आप इसे नोट करते हैं साथ के साथ, कर लिया आपने, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, मतलब इसी फर्स्ट का 4 पार्ट है कि ए की वैल्यू आपके पास गिवन है -18.9 और डी की वैल्यू गिवन है 2.5। अब की बार स्टूडेंट्स एन की वैल्यू पूछ रहा वो, और ए एन की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने गिवन है। तो इसी फॉर्मूले से ए की फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अभी तक हमने केवल ए की फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ए एन माइनस का ए, और अपॉन में हो जाएगा डी और प्लस का 1, अपॉन में डी और प्लस का 1, ठीक है। ए एन माइनस का ए अपॉन में डी और प्लस का 1। इतना स्मार्ट मत बनो यार, ठीक है ना, समझ लो इधर, तुमसे क्वेश्चन भी ना होंगे फिर टेस्ट में, मुझे पता तुम्हारा रिजल्ट कैसा आता है। ए एन की वैल्यू बताइए, ए एन की वैल्यू क्या है 3.6, 4 वाले में ए एन की वैल्यू 3.6, ठीक है जी। ए की वैल्यू बताओ क्या पर, ए की वैल्यू -18.9, -18.9, तो -18.9 इस तरीका से करना होगा। अपॉन में डी की वैल्यू बता दो मुझे, डी की वैल्यू आपके सामने 2.5, डी की वैल्यू स्टूडेंट 2.5 और प्लस का 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता ए एन का। अब आप कहोगे सर ये बनाया कहां से आपने, तो ये इसी फॉर्मूले से बन के आया, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो क्या वैल्यू बनेगी समझते हैं। एन की वैल्यू होगी यहाँ पर 3.6, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18.9, 18.9 अपॉन में 2.5 प्लस का 1। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो बताइए क्या वैल्यू आएगी। 6 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। 6 में 9 ऐड करो 15, पॉइंट आ गया 1 कैरी, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, और अपॉन में 2.5, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट कैंसिल आउट और प्लस का 1। स्टूडेंट 25 से 225 को मैं डिवाइड करता हूं तो कितने टाइम जाएगा बताइए, 25 से इसे डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, और प्लस है डिजिट, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू क्या आएगी 10, एन टर्म एन की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 10। तो यहाँ पर आप इधर 10 फिल कर लीजिए। क्लियर सभी को, इस तरीका से फिल करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ, इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इसे आप नोट करो जल्दी से यहाँ पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है स्टूडेंट्स, आपका गिवन है कि ए की वैल्यू आपके पास है 3.5, डी की वैल्यू दे रखी है 0, एन की वैल्यू दे रखी है 105, ठीक है, और ए एन की वैल्यू दे रखी, ए एन की इसमें वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है, ए एन की वैल्यू इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला यही यूज हो जाएगा जी, ठीक है। अब की बार क्या पूछ रहा है इसमें ए एन की वैल्यू, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाले की तरह दे दिया,
जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है डिजिट। तो इस क्वेश्चन को आप मैं होमवर्क में दे दूं, कर दोगे इसको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स मिलता है यहाँ पर होमवर्क में। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सॉल्व करके बताना ए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। मैंने आपको 5 क्वेश्चन से बता दिए, मतलब 4 क्वेश्चन पहले दे दिया, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, तो ए एन पूछेगा। फर्स्ट पार्ट हो गया निकालने के लिए। टाइप है क्वेश्चनों के, ऐसे पूछता पेपर में। अब की बार ए की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू फाइंड करा रहा, और एन की वैल्यू दे दी और एन की वैल्यू दे दी। अब की बार क्या कह रहा, ए की वैल्यू पूछने लग गया वो, और डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है। लास्ट टाइम क्या पूछ रहा, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, अब की बार एन की वैल्यू पूछ रहा है और ए एन की वैल्यू गिवन है। फिर वही रिपीटेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, ए एन की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और ए एन की पूछ रहा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा ना, जस्ट एड डिजिट इसी सेम तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना होगा। ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है जी, कर सकते हैं इस बात इसको आप क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके अगेंस्ट ये कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑफ चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 13th टर्म ऑफ द एपी सच दैट 10, 7, 4, डॉट 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 इस। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ए ऑप्शन 97, बी ऑप्शन 77, सी ऑप्शन -77, डी ऑप्शन -87। ये क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, एमसीक्यू में, सीबीएसई क्लास में भी और यूपी बोर्ड में भी। कभी भी उठा के देख लेना बच्चों, पीछे का अपना डाटा, प्रीवियस पेपर, ये क्वेश्चन हर साल मिलता है पेपर में। और ये क्वेश्चन या तो इसे देगा या फिर इसे देगा, अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं। इस साल ये आ गया, अगली साल ये आ गया, इस साल ये आ गया, नेक्स्ट ईयर ये आ गया। समझ गए इस बात को? तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 2 एमसीक्यू जो इसमें 11th टर्म पूछ रहा है, इसकी एपी की सीरीज अलग दे रखी है। इसमें 30th टर्म पूछ रहा है, इसकी एपी की सीरीज दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है करने का तरीका देखो कैसे करते हैं। सॉल्व करेंगे इधर। आपके सामने पूछ रहा है स्टूडेंट 30th टर्म, काफी सिंपल है। मुझे ये बताइए आप, इसमें टर्म क्या दे रखी है, एपी की सीरीज क्या दे रखी है? एपी की सीरीज में ए की वैल्यू बताओ क्या है इसमें। यहां से एपी की सीरीज में ए की वैल्यू, जो फर्स्ट डिजिट होती है वही ए की सीरीज ए की वैल्यू होती है। मतलब जो फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट का मतलब 10। फर्स्ट टाइम ए पी की फर्स्ट टाइम क्या होता है, 10 आ गया। अब डी निकाल लो, डी कैसे निकलेगा? डी का मतलब है 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ए मिल गया, डी मिल गया। पूछ क्या रहा, 30th टर्म। कुछ नहीं करना, कभी फॉर्मूला लगाते जाओ कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, तो ये काम कतई नहीं करना। कैसे करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखे हैं हमने, सभी फॉर्मूले सिखा रखे हैं कि 30th टर्म होता है ए प्लस का 29 डी। समझ गए इस बात को? तो इस फॉर्मूले को जल्दी से अप्लाई कर देंगे आप, तो 30th टर्म आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपका 10 है, प्लस 29 मल्टीप्लाई में -3, ठीक है, 10 प्लस माइनस 29 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगा 87। यदि मैं इसमें से इसको सेपरेट करूंगा, वैल्यू बनेगी -77। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीका से क्वेश्चन वहां पर करना होता है। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ये भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 11th टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करनी है दोस्तों। एपी की सीरीज दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आते हैं हर साल आते हैं क्वेश्चन। कोई सा भी सेट उठा के देख लेना, कोई सा भी एग्जाम देख लेना। तो ए की वैल्यू यहाँ पर बस इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। ए की वैल्यू आपको दे रखी है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू है -3। सब जानते हैं ए की वैल्यू -3 क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। और डी की वैल्यू सभी जानते हैं कैसे निकलती है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, T2 - T1। T2 दे रखा -1/2। यदि मैं इसको इस तरीका से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। तो यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो वैल्यू बनेगी -1/2 प्लस का 3। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो वैल्यू बनेगी 5/2। क्लियर हुआ जी सभी को? एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का 2 आ गया, 2 की 3 टाइम 6 आ गया, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5/2 ए डिजिट। क्लियर सभी को? ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है 11th टर्म।
काफी सिंपल है। 11th टर्म होता है ए प्लस का 10d। 11th टर्म होता है ए प्लस का 10d। सभी को एपी की सीरीज याद होनी चाहिए। क्या होती है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीका से होती है। तो उसी का मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया जो पूछ रहा है इसमें 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब होता है जो डी की वैल्यू होती है एन माइनस वन, तो 11 माइनस वन मतलब 10। इस तरीका से ए की वैल्यू माइनस का 3, 10। डी की वैल्यू स्टूडेंट 5/2, 2 से डिवाइड कर लेंगे 5 टाइम, वैल्यू बनी माइनस का 3 प्लस का 5 5 25, 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी बताइए? वैल्यू बनेगी स्टूडेंट यहाँ पर 22। क्या वैल्यू बनी यहाँ पर? 22। यही आपके दोनों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ऑप्शन कौन सा मैच होता है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आशा करता हूँ सभी की समझ में बड़ी बढ़िया तरीके से आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर हम नोट करते हैं इतने। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ स्टूडेंट्स रुक करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? ये कहता है आपका इन द फॉलोइंग एपीएस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इस बॉक्सेस में जो आपकी मिसिंग टर्म है, मतलब बॉक्स ही आपको फिल करने हैं, यहाँ पर कंप्लीट करने हैं बॉक्स। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कौन सा अप्रोच या कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम फाइंड लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो समझाते हैं क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इसमें आएगा क्या समझते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये एक एपी की सीरीज है। जब एपी की सीरीज है तो हम सब जानते हैं जो पहला वाला टर्म होती है, पहली जो डिजिट होती है वो आपकी ए होती है। पहली डिजिट क्या होती है? ए होती है जी आपकी, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी? ए। अब दूसरी टर्म वहां पर फाइंड करनी है, लेकिन दूसरी टर्म मेरे पास गिवन नहीं है। लेकिन ये तो है कि थर्ड टर्म दे रखी है। तो थर्ड टर्म बताइए क्या होती है? थर्ड टर्म होती है ए प्लस का 2d। ए प्लस का 2d आपके सामने दे रखा 26। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, हमारे पास कोई दो चीज फाइंड हुई, कोई दो रिलेशन आए निकल के, और उन दोनों को यदि मैं सॉल्व करूं और ए और डी की वैल्यू निकाल के लाऊं, तो सेकंड टर्म को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इजीली निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू को इधर पुट कर दो, ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। तो देर इंप्लाइज ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2 प्लस का 2d इक्वल टू 26। तो 2d इक्वल टू 2 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस 24 आ गया। अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से इसे डिवाइड कर दो, 12 आ गई। डी की वैल्यू बनेगी यहाँ पर 12। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है और डी की वैल्यू मेरे पास 12 है। बस ए और डी निकालते हैं। इस ऐसे क्वेश्चनों में सीरीज बनती चली जाती है। रोल होता है केवल ए और डी फाइंड करना, उसके बाद इजीली सीरीज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सीरीज निकालेंगे यहाँ से। मुझे बताइए ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म होता क्या है? सेकंड टर्म होता ए प्लस का डी। ए प्लस का डी। तो ए की वैल्यू बताओ, इधर दे रखी है 2 और डी की वैल्यू दे रखी है 12। इसका मतलब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 14। इसका मतलब हम ये समझ गए कि यहाँ पर आपका 14 आएगा जी। क्या डिजिट आएगी यहाँ पर? 14। इस पर बताइए क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? 14 वैल्यू आएगी। सभी को क्लियर भाई? नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड को। कर लिया आपने नोट? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आपका दिया गया है, सेकंड को नोट सॉल्व करते हैं। आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। सेकंड टर्म दे रखा ए प्लस का डी और थर्ड टर्म भी मिसिंग है और फोर्थ टर्म दे रखी है। जो टर्म आपको गिवन है पहले उसको ही नोट करो। तो सेकंड टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म होती क्या है? ये होती है ए प्लस का 2d। ये वैल्यू दे रखी है आपकी 13। ठीक है, और आपकी फोर्थ टर्म दे रखी है ए प्लस का डी, मतलब सेकंड टर्म होता है ए प्लस का डी इक्वल टू 13 और फोर्थ टर्म होता है ए प्लस का 3d इक्वल टू दे रखा 3। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में आपको समझा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसे इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन, सब फॉर्मूले आपको यूज होंगे यहाँ पर। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, इसको सेपरेट कर दीजिए, ए कैंसिल आउट, इधर वैल्यू बनी माइनस का 2d, इधर वैल्यू बनेगी यहाँ पर 10, डी से डिवाइड करूंगा तो माइनस का बनेगा 2, सॉरी माइनस का 5। डी की वैल्यू क्या बनी यहाँ पर? माइनस का 5। क्लियर भाई सभी को? अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो डी ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए की वैल्यू बनेगी 13 माइनस का डी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 13 माइनस माइनस प्लस का 5, तो वैल्यू बनेगी यहाँ पर 18। ए की वैल्यू आई 18, ए की वैल्यू 18 और डी की वैल्यू माइनस का 5।
तो यहाँ से मुझे फाइंड करना ए की वैल्यू पूछ रहा, पहले मिसिंग ए है, तो ए पूछ रहा तो 18 लगा दो यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर कौन सा पार्ट, इधर क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू आपकी 18, ए की वैल्यू क्या फिल होगी यहाँ पर 18। अब इधर पूछ रहा थर्ड टर्म क्या होगी, तो थर्ड टर्म निकाल लीजिए यहाँ पर। थर्ड टर्म बताओ क्या होती है, ए प्लस का 2d होती है आपकी थर्ड टर्म, यही तो होती है नहीं। इसको आप सॉल्व कर लो, 18 माइनस का इधर 2 और मल्टीप्लाई में 5, तो वैल्यू बनेगी 18 माइनस का 10, वैल्यू बनी यहाँ पर 8। क्या वैल्यू होगी जी 8, वैल्यू क्या बनेगी इधर 8। इसका मतलब है जो आपकी थर्ड टर्म होगी वो होगी आपकी 8। तो यही आपके सॉल्यूशन है 18 और 8, 18 और 8। इस तरीका से यहाँ पर मिसिंग टर्म को हम कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको रीच कर दें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो दिया गया है वैल्यू, आपके सामने एक तो फर्स्ट टर्म दे रही है, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू दे रखी है 5, और आपके पास 1 2 3 4 फोर्थ टर्म होता है ए प्लस का 3d की वैल्यू दे रखी है 9 राइट 1/2। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी दे रखी है 9.5 वैल्यू, कितनी वैल्यू दे रखी है 9.5। इसको मैं लिख सकता हूं 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2, क्या वैल्यू लिख सकता हूं 19/2, मतलब 19/2 लिख सकता हूं भाई इसको मैं। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ए की वैल्यू आप इधर पुट कर दो, तो डी की वैल्यू निकाल लो, तो 5 प्लस का 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2, 3d की वैल्यू आ जाएगी 19/2 माइनस का 5, तो 3d की वैल्यू आएगी 19 माइनस का 10 और अपॉन में 2, तो इधर वैल्यू बनेगी आपकी 9/2, ठीक है। 3d 3 से 9 को काट लेंगे 3 टाइम, इसका मतलब d की वैल्यू है 3/2, d की वैल्यू क्या होगी आपके सामने 3/2, d की वैल्यू यहाँ पर बनी 3/, इस तरीका से a की वैल्यू 3/2 और d की वैल्यू वो सॉरी d की वैल्यू 3/2 और a की वैल्यू 5। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो बताइए सेकंड टर्म होती क्या है, तो सेकंड टर्म होती है आपका a प्लस का d, a प्लस का d। तो a प्लस का d का मतलब है a की वैल्यू दे रखी है 5 और d की वैल्यू दे रखी है 3/2। इसको सॉल्व कर लो, 5 का 2 टाइम ले लो, कितना होगा 10, 10 में 3 ऐड कर लो 13/2, 13/2। इसका मतलब है यहाँ जो सेकंड टर्म होगी बच्चों ये आएगी आपकी 13/2, 13/2। अब यहाँ पर फाइंड करेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म होती है a प्लस का 2d, a प्लस का 2d। तो a की वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस का 2 इंटू मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 प्लस का 3, इसका मतलब यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 8। इधर क्या वैल्यू बनेगी बताइए, इधर वैल्यू बनेगी 8। क्लियर भी सभी को, कोई दिक्कत, ठीक है। इसे नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, समझ में आ रहा है सभी के, क्लियर है भाई सभी को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इधर से, फोर क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने देखो क्या वैल्यू दी गई है, एक तो आपके सामने ए की वैल्यू गिवन है, तो लिखेंगे इसे नोट करेंगे, ए की वैल्यू गिवन है आपका -4, ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक पार्ट तो मिल गया, अब मुझे डी और निकालनी है, लेकिन मेरे पास ए वैल्यू गिवन है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म, मेरे पास 6 टर्म गिवन है। तो 6 टर्म होता है ए प्लस का 5d, ये वैल्यू दे रखी है आपकी 6। यहां तक सभी को क्लियर है, 6 टर्म दे रखा है आपको 6, मतलब 6 डिजिट क्या दे रखी है 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म होती है ए प्लस का 5d। ए की वैल्यू को यहाँ पर यूज करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी की वैल्यू बनेगी 5 माइनस का ए का मतलब 4, तो 4 इधर को प्लस में जाएगा और 5d, तो डी की वैल्यू बनेगी 9, ठीक है। और यहाँ पर डी की वैल्यू बनेगी 9/5, डी की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों 9/5, 9/5। क्लियर है भाई सभी को चीज, सॉरी इधर 6 है ना, तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, 4 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, इसको मैं इधर ले गया तो माइनस में दे रखी है वैल्यू, प्लस में जाएगी 4, 6 और 4 10, तो 5 से 10 कितने टाइम है 2 टाइम डिवाइड, कितने टाइम डिवाइड है 2 टाइम। इसका मतलब ए की वैल्यू मिल गई मुझे -4
और डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हुई 2। मुझे फाइंड करना ये वाली वैल्यू। तो देखो कैसे करते हैं बिना इधर सॉल्व करे। तो केवल ए की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू मेरे पास है, तो इसे डी ए में डी ऐड कर दो, इस ए में डी ऐड करो। अब ए दे रखा -4 और डी की वैल्यू दे रखी है 2, तो 4 में जब 2 ऐड करूंगा बताइए कितना बनेगा, -2 बनेगा जी। अब इसमें मैं जब 2 ऐड करूंगा, अब ये मुझे सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म निकालूंगा तो इसका मतलब इसमें 2 ऐड करूंगा, डी जो कॉमन डिफरेंस होता है, जब मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो 0 बनेगा, जब मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो 2 बनेगा, इसमें जब 2 ऐड करूंगा तो 4 बनेगा, इसमें जब 2 ऐड करूंगा तो 6 बनेगा। बन गई सीरीज। इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं इसको विदाउट सॉल्व करें। ठीक है जी, अभी तक मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व करके समझाए थे। अब यहाँ से आप ट्रिकी समझिए कैसे निकाल सकते हैं, सीरीज को हम कैसे बना सकते हैं। सीरीज निकालने का केवल एक ही फंडा है, सबसे पहले उसमें फिक्स्ड टर्म आप ढूंढ सकते हो। फिक्स्ड टर्म का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो आपके सामने निकल के आया है 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड टर्म दे रखा, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब है ए प्लस का डी दे रखा, ए प्लस का डी 38। आपका लास्ट टर्म कौन सा पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखा। 6 टर्म होता है ए प्लस का 5d, इसको डी दे रखा -52। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो सब्ट्रैक्ट कर लो एलिमिनेशन मेथड से, तो 5 में से जाएगा -4d। यदि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 3 और 2 5 और 1 6। तो डी की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या बनेगी, -15, -15 बनी। ठीक है जी, जब डी की वैल्यू -15 बनेगी, दिख रहा है ना इसमें, तो हाँ डी की वैल्यू -15 और ए, जब ये डी की वैल्यू -15 है तो इसको इसमें पुट कर लो, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो जी इजीली। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए बराबर 13 माइनस का डी, ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं 38 माइनस का डी की वैल्यू है, ये माइनस का दे रखा तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो आप, 8 और 5 कितना हुआ, 8 और 5 बताइए क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर। ठीक तो है डी की वैल्यू, तो यहाँ पर -4 बनेगा, -4 और इधर तो -15। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, कितना बनेगा 40 50 53 बन जाएगा। क्या बना 53, इसका मतलब है ए की वैल्यू यहाँ पर निकल गई, फाइंड हुई है 53। क्या हुई है 53, और डी की वैल्यू क्या बताइए -15। अब तो आप इजीली इसे बना सकते हो, सिंपल है। इस तरीका से जी बताइए। देखो सबसे पहले ए की वैल्यू ढूंढो, कहाँ है, ए की वैल्यू है जी 53, तो 53 आ गया। 53 में मैंने डी ऐड किया, डी ऐड का मतलब है इसमें माइनस का 15 ऐड करूंगा तो 38 बनेगा। अब मैं इसमें -15 ऐड कर रहा हूं, 38 में -15 ऐड करो, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो कितनी वैल्यू बनेगी 3 और 2, कितनी वैल्यू बनी 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। अब इसमें फिर -15 ऐड करो, 23 में फिर -15 ऐड करो, इसका मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, कितनी वैल्यू बनेगी 8, तो माइनस का प्लस का आ जाएगा 8। अब इसमें आप ऐड करो -15, कितनी बनेगी -7। अब इसमें आप 15 ऐड करो, कितना बनेगा -22। बन गई सीरीज। इस तरीके से आप इसे नोट कर लो। क्लियर हुआ भाई सभी को? सभी को यहाँ तक बताइए, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आप बोल सकते हो, कमेंट में भी बोल सकते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपकी समझ में ना आए इस चैप्टर से। अभी तो हम करा ही रहे हैं, डाउट जो बनेंगे आप उसे कमेंट में यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ, आप इसे नोट करो जल्दी से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 नोट है, बढ़िया तरीके से समझना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, एपी की एक टर्म, एपी की सीरीज दे रखी है 3 8 13 18 कॉमा डॉट 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 एज 78 क्वेश्चन मार्क। इसमें कह रहा है विच टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है जो इस सीरीज का अंतिम टर्म आपका 78 है। तो ऐसी इसमें कितनी टर्म होंगी ये बताना है, जिसका टर्म आपका 78 होगा, ऐसी कौन सी टर्म है जो 78 देती है, इसका मतलब लास्ट डिजिट 78 आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं सॉल्व, समझिए बढ़िया तरीके से।
स्टूडेंट सबसे पहले इसमें पूछ रहा विच टर्म, टर्म का मतलब होता है एन की वैल्यू पूछ रहा, तो पहले एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट, अब इसमें दे क्या रखा सीरीज में, ए की वैल्यू होती है 3, तो डी की वैल्यू तो निकाल लो, डी की वैल्यू निकलती है नेक्स्ट टर्म में से पहली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस इस तरीके से। तो सभी में भाई 5 आ रहा, सभी को क्लियर है चीज। अब आपके सामने ए एन की वैल्यू दे रखी है 78, तो इसमें एन की वैल्यू पूछ रहा है। काफी इम्पोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हमने लिखवा रखा है स्टूडेंट्स, एन बराबर होता है, एन इक्वल टू होता है ए एन माइनस का ए अपॉन में डी प्लस 1। ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस का ए अपॉन में डी प्लस का 1, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। ये किससे फाइंड हुआ बच्चों, ये हुआ आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी से। तो हम इसे क्यों करें, हम इसे लगाएंगे ना डायरेक्ट, हमें तो टाइम बचाना पेपर में, जल्दी से और क्वेश्चनों में टाइम अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करो और आंसर निकाल लो जस्ट तुरंत। देखो कैसे निकालते हैं। एन इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू बच्चों बताइए 78, ए की वैल्यू बताइए 3, डी की वैल्यू बच्चों होगा इसमें 5 और प्लस का 1 है डिजिट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझो। 75 अपॉन 5 प्लस का 1, 75 कितने टाइम डिवाइड है बच्चों, 15 टाइम प्लस का 1, इससे 15 टाइम डिवाइड है, 15 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया निकल के बताइए, आपका आंसर आया 16। इसका मतलब है ये जो टर्म होगी ना, ये जो टर्म है मतलब जो 78 है वो आपका 16वां टर्म है। करें वेरीफाई, करते हैं जी, वेरीफाई करते हैं क्या वास्तव में 16वां टर्म 78 होगा। कैसे करेंगे, तो 16वां टर्म निकालो, ए प्लस का 15 डी होता है। ए की वैल्यू आपके सामने दिया गया 3 15 और डी की वैल्यू आपके सामने दिया गया 5, 3 प्लस का 15 का 5 टाइम कितना होता है 75, 75 में मेरे भाई 3 ऐड करेंगे तो 78 आएगा। इसका मतलब ये है जो 16th टर्म था वो 78 ही है। तो आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट होगा। क्लियर सभी को, इस तरीका से क्वेश्चन करना पेपर में, और ऐसे साइड भी दिखा सकते हैं, हाँ जी ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पर बना, नोट करो जल्दी से। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 चलेगा स्टूडेंट्स। ये कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस, मतलब एपीएस की सीरीज दे रखी है आपके सामने, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका करते हैं सॉल्व। इसमें कह रहा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है इसमें एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर जहां पर नंबर ऑफ टर्म आ जाए इसका मतलब है कि एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी तो फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस का ए और अपॉन में डी और प्लस का 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इसमें वैल्यू रख लो 205, ए की वैल्यू लास्ट डिजिट माइनस की फर्स्ट डिजिट, माइनस का फर्स्ट डिजिट का मतलब होता है आपका 7 और अपॉन में, अब इसका कॉमन डिफरेंस बताओ क्या आएगा, 6 आ जाएगा और प्लस का 1। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये वैल्यू कितनी बनेगी बताइए, 205 में से माइनस का 7 करेंगे, वैल्यू कितनी बनेगी 8, और इधर कितना होगा 9 और इधर 1 और अपॉन में 6 और प्लस का 1। बताओ ठीक है, हाँ तक बताइए। इसको इसमें डिवाइड करना हो जाएगा, डिवाइड करो, डिवाइड कितने से होगा, कितने टाइम होगा जी 33 टाइम। इसका मतलब है 33 और प्लस का 1, वैल्यू क्या बनेगी आपकी 34 ही आपका आंसर होगा। नोट कर लो क्या होगा जी 34 ही आपका आंसर होगा। 6 से डिवाइड हो गया 33 टाइम प्लस का 1, इसमें इसको ऐड कर लो तो 34 टर्म होंगी। इसमें जो एन टर्म होंगी वो स्टूडेंट्स कितनी होंगी 34। क्लियर सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी एन की वैल्यू पूछ रहा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म माइनस का 47, लास्ट टर्म माइनस का 47 और माइनस का ए टर्म आपका 18 और अपॉन में डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू निकालेंगे। देखो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो,
15 दूनी 30 और 1 31। 31/2 में से 18 कटा दो, 31/2 माइनस का कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और 1 ले लो इसके अपॉन में, एलसीएम आ गया 2। वैल्यू बताओ क्या बनेगी, इधर वैल्यू बनेगी आपकी 5, ठीक है, और अपॉन में 2, तो वैल्यू बनेगी माइनस का 5/2, 5/2। इधर बनेगी माइनस का 5/2, डी की वैल्यू माइनस का 5/2 और प्लस का 1। इसको सॉल्व करूंगा तो एन की वैल्यू माइनस का बताइए कितनी हो जाएगी 65 और अपॉन में माइनस का 5/2 और प्लस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से काट लो 13 बार, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 26 और प्लस का 1, तो वैल्यू बनेगी यहाँ पर 27। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे स्टूडेंट्स 27। कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे बताइए 27। क्लियर सभी को, बताइए जी। यहाँ तक एक आंसर तो आपका ये आ गया और एक आंसर यहाँ पर ये आ गया। और मुझे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा चेक वेदर द माइनस का 150 इज ए टर्म ऑफ एपीएस। एपी की टर्म दे रखी है, इसका मतलब यहाँ को इसे यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो एपी की टर्म दे रखी है, यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ए की वैल्यू दे रखी है 11, डी की वैल्यू बताइए क्या दे रखी है माइनस का 3, और ए एन की वैल्यू यदि मैं इसको मान लेता हूँ माइनस का 150। चेक वेदर का 150th टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये इसका एक 50th टर्म है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करें, तो पहले एन की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 150 और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस का 11 और अपॉन में डी की वैल्यू माइनस का 3 और प्लस का 1। यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो वैल्यू बनेगी 1 6 और 1 और अपॉन में 3 माइनस का प्लस 1। इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड नहीं होगा, 161 इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू बनी रेशनल टाइप में, मतलब ये फ्रैक्शनल टाइप में बनी वैल्यू। तो फ्रैक्शनल टाइप में बनी, अब एन की वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती यहाँ पर, तो इसका मतलब हम इस तरीके से इसे हम जज कर सकते हैं जो माइनस का 150 है ये इस एपी में कहीं पर भी नहीं होगा, इस एपी की सीरीज में ये कहीं पर भी आपका नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो मैं लिखूंगा ना इस तरीके से लिखूंगा, इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा स्टूडेंट नो। क्यों नो होगा, क्योंकि माइनस का 150 इस एपी की सीरीज में नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा नो। तो इसे नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 क्वेश्चन में दे रखा फाइंड द 30th टर्म, मतलब 30th टर्म इस पर फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन है इसका 31th टर्म। टर्म इसमें मुझे फाइंड करनी है स्टूडेंट्स एपी जिसमें 11th टर्म गिवन है। 11th टर्म क्या है, 11th टर्म दे रखी है आपकी 38 और 16 टर्म आपका गिवन है 73। 16th टर्म दे रखी है 73, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जो 11th टर्म होती है वो होती क्या है। 11th टर्म को लिखेंगे ए प्लस का 10d इक्वल टू 38। 16 टर्म होती है ए प्लस का 15d इक्वल टू 73। दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, सब्ट्रैक्शन। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस के 5d, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा बताइए कितना बनेगा, कितनी वैल्यू बनेगी बताओ जल्दी से 5 और यहाँ पर कितनी बनेगी 6 और ये 3, तो वैल्यू बनी यहाँ पर माइनस का 35। तो डी की वैल्यू बताइए क्या बनेगी 7। डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 7 आ रही है क्या सभी की, हाँ भी चेक करो जल्दी से 7, ठीक है। डी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू को इसमें पुट कर लो, तो यहां से मैं फाउंड करूंगा ए की वैल्यू, देन ए प्लस का 10d इक्वल टू 38। तो मुझे चाहिए डी की ए की वैल्यू, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस का 10d और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 38 माइनस का 10 का 7 टाइम कितना होता है 70। जितने ए की वैल्यू क्या होगी बताइए 2 और 6 में से 3 गया 3 माइनस का 32। अब मुझे फाइंड क्या करना बताओ, यहाँ पर मुझे फाइंड करना 38th टर्म। 38th टर्म बताओ होती क्या है, ए प्लस का 30d। तो वैल्यू पुट करो केवल, ए की वैल्यू क्या माइनस का 32 प्लस डी की वैल्यू क्या है 7, 30 इंटू 7
इसको जब मैं सॉल्व करूंगा माइनस का 32 प्लस का 730 का 7 टाइम्स कितना होता है 210। यदि मैं इसको अगेन सॉल्व करूं तो वैल्यू क्या बनेगी बताइए 178 178। यही आपका सॉल्यूशन होगा, नॉट कीजिए। क्लियर हुआ भाई सभी को? मतलब 31 टर्म पूछ रहा तो 178 होगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये कह रहा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 फुल स्टॉप फाइंड द 29th टर्म। स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहा है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, इसमें केवल कोई एपी की सीरीज दे रखी है, उसमें केवल 50 ही टर्म है। ओनली कितनी टर्म है 50 टर्म है, जिसमें विच थर्ड टर्म दे रखा आपको 12। तो सॉल्व करते हैं। थर्ड टर्म स्टूडेंट्स में दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा आपको 12। वैसे थर्ड टर्म होती क्या ए प्लस का 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड कह रहा है लास्ट टर्म दे रखा आपका 106। लास्ट टर्म बोलते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं या ए एन से, ए एन बोल दो या एल बोल सकते हैं, 106। ठीक है जी। इसमें कह रहा 50th टर्म का मतलब है एन की वैल्यू आपके सामने गिवन है 50 टर्म है। कितनी टर्म है एन की वैल्यू? केवल 50 टर्म है। समझ गए? एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो इसमें 29वां पद पूछ रहा, 29वां पद। तो 29वां पद पूछ रहा तो होता क्या है 20th टर्म। तो 20th टर्म होती स्टूडेंट्स आपके ए प्लस का 28d, ए प्लस का 28d। अब यहां पर देखिए आपके सामने कहीं डी है, ए तो ना, तो आपके सामने ए दे रखा कहीं भी, ना डी दे रखा, तो ए और डी निकालना पड़ेगा इनकी सहायता से। तो सॉल्व करते हैं। देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, तो ए एन होता है वो होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से ए के देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है एन की, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए की वैल्यू बताओ क्या है, यहां पर निकालनी है। एन की वैल्यू 50 माइनस का 1, 50 माइनस का 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 106। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 106। तो यहां से एक इक्वेशन बनी 49 डी और इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लो भाई एलिमिनेशन मेथड से। कर दें जी सॉल्व। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, करेंगे भाई इसको सॉल्व। ए प्लस का 12d, सॉरी ए प्लस का 2d इक्वल टू आ गया 12, ए प्लस का 49d इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 106। इसको सॉल्व करें तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ए की वैल्यू इधर बनेगा माइनस का 47d, इधर वैल्यू बताओ क्या बनेगी, कितनी वैल्यू बनेगी 4 और 94। ठीक है, माइनस में ये इससे कितने टाइम डिवाइड है 2 टाइम, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होगी 2 आ गया, 47 से माइनस का माइनस कैंसिल आउट, 2 टाइम डी की वैल्यू आ गई 2। इसको पुट कर दो फर्स्ट में, इसको पुट कर लीजिए आप इन फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट करेंगे इसमें, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ए प्लस का 2 इंटू 2d और इक्वल टू 12। ठीक है, 2 इंटू 2 डी की वैल्यू 2 है ना, इधर ए की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस का 4, तो वैल्यू बनी ए की 8। ए की वैल्यू क्या बनी यहाँ पर 8। ए की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली और डी की वैल्यू फाइंड कर ली। पूछ कह रहा फाइनली 20th टर्म, तो इसमें पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आपकी 8 है और 28 और डी की वैल्यू दे रखा आपका 2। 28 का 2 टाइम होता है 57, सो सॉरी 56। अब इसको ऐड कर लो, कितना बनेगा 64, कितनी वैल्यू बनेगी 64। तो यही तो आपका सॉल्यूशन है, नोट करो। ठीक है, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसमें क्या, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। इसमें कह रहा है गिवन है आपको स्टूडेंट्स सॉल्व। इसमें कहता है आपका गिवन डेट है, थर्ड टर्म दे रखा, थर्ड टर्म दे रखा 4 रेस्पेक्टिवली, और 8 टर्म सॉरी 9th टर्म दे रखा आपका, 9th टर्म गिवन आपका 8।
थर्ड टर्म होता है क्या बताइए, ए प्लस का 2d इक्वल टू दे रखा 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ए नाइन्थ टर्म होता है ए प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। माइनस का 8 इक्वेशन नंबर सेकेंड, इस तरीका से। ठीक है जी। इसमें और भी वैल्यू दे रखी है, एपी जो दे रखा है, एपी का जो टर्म दे रखी है, एपी की जो टर्म है वो 0 है, मतलब ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है इसमें। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। विच टर्म, इसमें पूछ रहा है सॉरी, विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, मतलब कौन सी टर्म 0 होगी, ये पूछ रहा है इसमें। तो निकाल सकते हैं, मतलब इसमें एन की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड कर रहा है इसमें, एन की वैल्यू फाइंड कर रहा है, और इसमें ए एन की वैल्यू दे रखी है 0। ये डाटा आपके सामने गिवन है, ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है और एन की वैल्यू इसमें पूछ रहा है। ठीक है जी। ये पूछ रहा है एन का ऐसा कौन सा मान होगा जिसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो सबसे पहले ए और डी निकाल लें, तो दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्विंग, ये माइनस हो गया, इधर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, इसमें से सेपरेट करेंगे, कितनी वैल्यू बनेगी, 6 माइनस का 6d, उसको ऐड करेंगे कितना बनेगा 12, तो डी की वैल्यू बनेगी माइनस का 2, डी की वैल्यू माइनस का 2। इस डी की वैल्यू को पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट करेंगे भाई, डी बराबर माइनस का 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, ध्यान से समझेंगे, इधर डी की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, तो ए प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 और इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 8 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 8। क्लियर भाई, डी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। अब इसे पूछ रहा है, इसमें कह रहा है एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू देखते हैं, एन की वैल्यू क्या होगी। देखो फॉर्मूला होता है ए एन माइनस का 8 अपॉन में डी और प्लस का 1, तो ए 0 की वैल्यू दे रखा है आपका 0 माइनस का, ए की वैल्यू दे रखी है आपकी माइनस का 2 और अपॉन में डी की वैल्यू दे रखी है 8 और प्लस का 1। इसे यदि मैं सॉल्व करता हूं तो एन इक्वल टू 2 अपॉन में 8 और प्लस का 1, 2 अपॉन में 8 प्लस का 1, तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4, वैल्यू क्या बनेगी 1 अपॉन 4, इस तरीका से। जहां से एन की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू, अच्छा ए की वैल्यू 8 है ना, तो ए की वैल्यू 8 दे रखी है, ए की वैल्यू 8 है इधर, ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू आपकी माइनस का 2, इस तरीके से है, ये है ना क्वेश्चन। तो माइनस 8, इसकी वैल्यू तो माइनस, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो 4 में 1 ऐड कर लेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5, तो एन का वह 5वां टर्म होगा जिसकी वैल्यू ए है, तो आपका आंसर आ रहा होगा 5, आंसर आ रहा होगा, एन की वैल्यू आ रहा होगा आपका 5, 5th टर्म होगी। ठीक है जी। अब इसको चेक करते हैं, तो यहां से चेक करेंगे, चेक करेंगे इसे, तो ए एन की वैल्यू 0 आती है, इसको चेक करते हैं, तो 5वां टर्म निकालो, ए प्लस का होता है 4d, ए की वैल्यू बताओ क्या है, ए की वैल्यू 8 है, 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2, तो 8 4 2 का माइनस 8 माइनस माइनस 0, तो इसका मतलब बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, आप इसे नोट कर लो, 9 क्वेश्चन हो गया, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इसे आप नोट करो।